तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 20 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। 108 आईएएस अफसरों के तबादले किया गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये नजर आया है। एक एक कर आपको नाम भी बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये जो तबादले हुए हैं इसके पीछे के क्या उद्देश्य और क्या बड़े कारण रहे हैं। एक एक कर वो नाम भी आप जान लीजिए कौन कौन से आईएएस अफसरों की सूची में नाम है। शुभ्रा सिंह का इसमें नाम है और साथ ही साथ श्रेया गुहा का नाम है, भास्कर आत्माराम का नाम है, अश्विनी भगत का नाम इसमें शामिल है, राजेश कुमार यादव, हेमंत कुमार गेरा, गायत्री राठौड़, वैभव गालरिया, टी रविकांत, सुबीर कुमार, भवानी सिंह देथा, विकास सीताराम, मंजू राजपाल का नाम है, नवीन जैन का नाम है। ये वो आईएएस अफसर जिनके तबादले किए गए हैं। कृष्णकांत पाठक, भानु प्रकाश एटू, नीरज कुमार पवन, रवि जैन, समित शर्मा। एक लंबी सूची आईएएस अफसरों की जिनका तबादला हुआ है और कहीं ना कहीं इनका इंतजार भी किया जा रहा था। समित शर्मा का नाम इस सूची में शामिल है। रवि कुमार सुरपुर, आरुषि अजय मलिक का नाम भी इस सूची में नजर आ रहा है। जोगाराम, श्रीपी रमेश, आरती डोगरा, आनंदी, शुचि त्यागी, राजन विशाल, अर्चना सिंह। ये सूची बहुत लंबी है। 108 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। देर रात ये सूची जारी हुई है। महेंद्र सोनी का नाम भी इसमें शामिल है। विजयपाल सिंह, शैली किशनानी का नाम भी इसमें शामिल है। सुषमा अरोड़ा का नाम भी इसमें नजर आ रहा है। रश्मि गुप्ता, इनका भी तबादला। कुमारपाल गौतम, घनेन्द्र भान चतुर्वेदी, प्रकाश राज पुरोहित, जितेंद्र कुमार सोनी, इंद्रजीत सिंह, कन्हैयालाल स्वामी का नाम भी शामिल है। क्योंकि एक एक कर आप नाम सुन रहे होंगे क्योंकि बड़े ये सूची है और 108 इस सूची में नाम है। हालांकि कुछ ऐसे भी है जिनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस पीयूष सामरिया का नाम भी इस सूची में नजर आ रहा है। 108 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। 20 आईएएस ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव कॉपी ये दिखा रहा है तबादलों की सूची में। ये वो नाम जो हम आपको बता रहे हैं, 108 नाम इसमें शामिल है। 108 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 20 अफसर ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और जो नाम इसमें शामिल है, शुभ्रा सिंह की अगर बात करें तो इनको अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लगाया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग पहले थी, लेकिन अब इनका जो नवीन पद है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग रहेगा। इसके अलावा भास्कर आत्माराम की बात करें तो वर्तमान पद जो है प्रमुख शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग था, लेकिन अब जो तबादले के बाद नवीन पद रहेगा प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग रहेगा। शिवेंद्र सिंह परमार डिप्टी एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, एक लंबी चौड़ी ये सूची है 108 आईएएस अफसरों की जिनके तबादले किए गए, 20 को अतिरिक्त चार्ज, बताइएगा। देखिए, बहुत बड़ी तबादला सूची है और इस सूची में एक बार फिर फर्स्ट इंडिया की जो धाक है दीपिका, वो पूरे राजस्थान में कायम है कि ब्यूरोक्रेसी की खबरों का अगर कोई बादशाह है तो वो फर्स्ट इंडिया है। क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने परसों ये खबर ब्रेक कर दी थी कि कल रात तक सूची आ जाएगी। उसके बाद कल रात को हमने खबर ब्रेक की कि आज आधी रात के बाद कभी भी आईएएस की तबादला सूची आ सकती है। कई लोग कंफ्यूज थे, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने बहुत दावे के साथ ये कहा था कि आईएएस की तबादला सूची आएगी और वो खबर सही साबित हुई। रात को 3 बजे के आसपास अल सुबह एक तरीके से ये आईएएस तबादला सूची जारी हुई है 108 आईएएस अधिकारियों की। और जो मौजूदा सरकार है भजनलाल शर्मा की, उस सरकार की सबसे पहली और बड़ी आईएएस तबादला सूची है। 108 अधिकारी हैं जिसमें एसीएस रैंक के अधिकारी भी हैं, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, जिसमें सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी भी हैं, जिसमें प्रोमोटी आईएएस भी हैं और कई तरीके के दिग्गज अधिकारी, कई दिग्गज नाम है जो इस लिस्ट में शामिल है। मैं एक एक नाम का बिल्कुल विश्लेषण लोगों के लिए करूंगा, हमारे दर्शकों के लिए। शुभ्रा सिंह का नाम इस सूची में पहले नंबर पर है। शुभ्रा सिंह वो अधिकारी हैं जो दिल्ली में थी अशोक गहलोत की सरकार के समय, सेंट्रल डेपुटेशन से लौटकर वो जयपुर आई, राजस्थान आई और अशोक गहलोत की सरकार से ही वो मेडिकल यानी जो चिकित्सा विभाग है उसकी कमान संभाल रही थी। राजस्थान में सरकार बदली, उसके बाद भी शुभ्रा सिंह पर भरोसा कायम रखा गया और उनको चिकित्सा विभाग में रखा गया। लेकिन आज जो तबादला सूची आई है उसमें शुभ्रा सिंह की मेडिकल से विदाई हो गई है और उनको अब रोडवेज का अध्यक्ष लगाया गया है। अगर चिकित्सा विभाग के मुकाबले में बात करूं तो कम महत्व की जगह है, ज्यादा अच्छा पद नहीं माना जाता। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ठंडी पोस्टिंग हुई है शुभ्रा सिंह की। दूसरा नाम है श्रेया गुहा का, ये अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव थी परिवहन विभाग में। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज में
सीएमडी का एडिशनल चार्ज इनके पास था, इनका भी तबादला इस सूची में हुआ है। 1994 बैच की आईएएस अधिकारी श्रेया हुआ और इनकी जो पोस्टिंग हुई है वो हुई है अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग। ये सचिवालय चली गई हैं, अभी सचिवालय से बाहर थी। भास्कर आत्माराम सावंत, ये 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जब सरकार बनी थी और उस समय तबादला सूची आई थी जब इनको लगाया गया था खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार में भास्कर आत्माराम सावंत अच्छे पदों पर रहे थे। लेकिन आज सुबह देर रात जो तबादला सूची आई है उसमें एक बार फिर से अच्छी वापसी हुई है जो भास्कर आत्माराम सावंत है उनकी, और उनको पीएचडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। समित शर्मा जो अभी तक एज ए सेक्रेटरी इस विभाग की कमान संभाल रहे थे, उनका तबादला पानी वाले विभाग से कर दिया गया है। अश्विनी भगत काफी समय से सचिवालय से बाहर थे, रैट में थे, लंबे समय से कम महत्व के पदों पर थे, इनकी सचिवालय में वापसी हुई है और इनको अल्पसंख्यक मामलात का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। वक्फ विभाग भी इनको दिया गया है। राजेश कुमार यादव, इस नाम पर दीपिका सभी की नजरें थी क्योंकि राजेश कुमार यादव सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए थे और वहां अपने सेंट्रल डेपुटेशन की अवधि पूरी होने से पहले कुछ ही समय पहले राजेश यादव लौट कर आए थे अपने होम कैडर राजस्थान में, और जब उन्होंने वापसी की थी तभी यह संभावना जताई जा रही थी कि राजेश यादव को सरकार अच्छा पद देगी। पहले भी वो अच्छे पदों पर रहे हैं और फर्स्ट इंडिया ने कल रात को ही ये खबर ब्रेक कर दी थी कि एलएसडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। उस खबर पर मोहर लगी है। कितनी बड़ी बात है कि फर्स्ट इंडिया ने आईएएस की तबादला सूची आने से पहले जिन अधिकारियों के नाम ब्रेक किए थे, जो नाम दर्शकों को बताए थे, उन नामों पर मोहर लग गई है। अश्विनी भगत जो राजेश कुमार यादव हैं उनको एलएसडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक एलएसडी और यूडीएच दोनों डिपार्टमेंट साथ साथ चल रहे थे। टी रविकांत जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके पास इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इन दोनों विभागों को अलग कर दिया गया है। यूडीएच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग बनाए गए हैं, उस नाम पर हम थोड़ी देर में आएंगे, और एलएसडी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग बनाए गए हैं। ये जिम्मेदारी मिली है राजेश यादव को। हेमंत कुमार गेरा लंबे समय से एक तरीके से कार्मिक विभाग में पोस्टिंग का अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया हेमंत गेरा ने। पिछली सरकार के समय से कार्मिक विभाग में थे, अभी छुट्टी पर 1 महीने की। अब इनको लगाया गया है हेमंत कुमार गेरा को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। हालांकि उनको जयपुर से बाहर जाना पड़ेगा, सचिवालय से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बड़ी जिम्मेदारी है और हेमंत गेरा को जिम्मेदारी मिली है। बड़ी बात यह है कि अगर बीते समय के कुछ रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैनों के नाम का जिक्र करें तो अभी तक ये जिम्मेदारी एसीएस स्तर के अधिकारियों को मिलती थी, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हेमंत गेरा को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इसके बाद नाम आता है गायत्री राठौड़ का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी पर्यटन विभाग में, 1997 बैच के अधिकारी हैं। इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इनको चिकित्सा विभाग की कमान दी गई है। इनका जो मूल ऑर्डर हुआ है दीपिका, वो हुआ है प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं पंचायती राज चिकित्सा विभाग। लेकिन जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, जिसको हम मेडिकल एजुकेशन कहते हैं, जिसके अधीन प्रदेश के सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो जयपुर का मेडिकल कॉलेज हो, अजमेर का हो, जोधपुर का हो, भरतपुर का हो, बीकानेर का हो, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो सभी चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आते हैं और उसकी कमान भी जो मिली है वो गायत्री राठौड़ को मिली है। वैभव गालरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है सूची में, क्योंकि वैभव गालरिया वो अधिकारी थे जब भजनलाल शर्मा की सरकार बनी थी। उस समय भजनलाल शर्मा की सरकार में सीएमओ में जाने के लिए वैभव गालरिया का नाम चल रहा था, लेकिन वैभव गालरिया उस समय कृषि विभाग में भेजे गए थे। अब वैभव गालरिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको यूडीएच में लगाया गया है। यूडीएच हमेशा से ये जो विभाग है ये काफी चर्चित विभाग रहा है और जो अधिकारी यूडीएच में पोस्टिंग पाता है ये माना जाता है कि वो सरकार के चहेते अफसर हैं, अच्छी पोस्टिंग उनकी हुई है। तो इस लिहाज से वैभव गालरिया की पोस्टिंग बहुत अच्छी हुई है, उनको प्रमुख शासन सचिव लगाया गया है यूडीएच में। इसके अलावा नाम आता है टी रविकांत का। टी रविकांत जो भी यूडीएच के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एलएसडी का भी चार्ज उनके पास था, उनको एक बार फिर खान एवं पेट्रोलियम विभाग की जिम्मेदारी मिली है दीपिका। टी रविकांत के नाम पर विशेष टिप्पणी यह है कि सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा भी हो, मुख्यमंत्री कोई हो, अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, अब भजनलाल शर्मा हो, टी रविकांत की पोस्टिंग हमेशा
जो अच्छे महत्व के डिपार्टमेंट होते हैं उनमें रही है, चाहे वो अशोक गहलोत के सीएमओ में रहे हो, जेडीसी रहे हो, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर रहे हो, चाहे वो यूडीएच में थे अभी, चाहे वो कोटा के कलेक्टर रहे हो। और बड़ी बात यह है कि जो उनकी छवि है टी रविकांत की, वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर की छवि है और इसका फायदा उनको इस सूची में भी मिला है, क्योंकि खान विभाग मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिपार्टमेंट होता है। चाहे कोई सरकार रही हो, खान विभाग की जो कार्यप्रणाली है वो विवादों में रही है, तो टी रविकांत के कंधों पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि इस विभाग की जो कमान है एज ए मिनिस्टर वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है, तो उनकी जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ गई है, उनके पास खान विभाग की जिम्मेदारी है। इसके बाद सुबीर कुमार का नाम है, जो इस सरकार के आने तक राज्यपाल के सेक्रेटरी हुआ करते थे। राज्यपाल के सेक्रेटरी से उनको प्रमुख शासन सचिव लगाया गया था उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में। अब उनका वहां से बहुत जल्दी तबादला कर दिया गया है और उनको खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग भेजा गया है। सुबीर कुमार लंबी पारी नहीं खेल पाए हैं हायर एजुकेशन में, उनका बहुत जल्दी वहां से तबादला कर दिया गया है। भवानी सिंह देथा अभी युवा मामले और खेल विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, प्रमुख शासन सचिव थे वो, और अब उनको रेवेन्यू बोर्ड में लगा दिया गया है अजमेर। ये कम महत्व की पोस्ट है और एक तरीके से उनको सचिवालय से बाहर किया गया है, जयपुर से भी बाहर किया गया है। अजमेर में वो जो रेवेन्यू बोर्ड है उसके मेंबर बनाए गए हैं। एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी है विकास सीताराम भाले, ये अभी पशुपालन विभाग में थे। इनको राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जहां तबादले के बाद कार्मिक अपना स्टे लेने के लिए या अपील करने के लिए जाते हैं, वहां पर लगाया गया है, अध्यक्ष उनको बनाया गया है। मंजू राजपाल, ये भी 108 आईएएस तबादला सूची का चर्चित नाम है मंजू राजपाल, क्योंकि जब नई सरकार बनी थी भजनलाल शर्मा की, तब मंजू राजपाल को जेडीए का जिम्मा दिया गया था। इस उम्मीद के साथ उनको जिम्मा दिया गया था कि जेडीए में जो करप्शन की शिकायतें पिछले सरकार में थी, खासकर पिछली सरकार के अंतिम दिनों में, उस तरह की शिकायतों पर मंजू राजपाल कंट्रोल करेंगी। और जेडीए में लंबे समय के बाद एक महिला जेडीसी की नियुक्ति हुई थी उषा शर्मा के बाद, लेकिन हाल ही में दीपिका आपको याद होगा कि एक बड़ा रैकेट जेडीए में पकड़ा गया और एसीबी ने अपने इतिहास की पहली ऐसी कार्रवाई की जब एक ही प्रकरण में रिश्वत लेते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। 7 लोग पकड़े गए और उसके बाद जेडीए में उन्हें तबादलों की झड़ी लगा दी, बहुत सारे लोगों को डेपुटेशन से वापस भेज दिया, लेकिन बहुत जल्दी मंजू राजपाल की जेडीए से विदाई हो गई है, उनका जेडीए से तबादला कर दिया गया है, उनको पोस्टिंग अच्छी मिली है, उनको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनाया गया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यानी सहकारिता विभाग भी अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है और वहां मंजू राजपाल को सेक्रेटरी लगाया गया है सहकारिता विभाग में। इसके बाद नाम आता है नवीन जैन का। नवीन जैन को फाइनेंस में ले जाया गया है, इनको वित्त जो व्यय होता है सेक्शन, उसका सेक्रेटरी लगाया गया है। 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कृष्णकांत पाठक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है इस सूची में, क्योंकि जिस सूची को हम पढ़ रहे हैं, तबादला सूची को, जिस सेक्शन से जारी होती है, ये डीओपी से, कार्मिक विभाग जैसे कहा जाता है, उसकी कमान अब के पाठक को मिली है। के पाठक लंबे समय से एफएसआर थे, फाइनेंस सेक्रेटरी रेवेन्यू, काफी समय तक उन्होंने प्रदेश के राजस्व के लिए काम किया। अब उनको कार्मिक विभाग भेजा गया है, कार्मिक विभाग में के पाठक नजर आएंगे। भानु प्रकाश एट्रू, जो कि अध्यक्ष थे डिस्कॉम के, राजस्थान जयपुर के प्रबंध निदेशक थे, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर के जेबीवीएनएल जिसको कहा जाता है, उनका तबादला हो गया है। इनको भी नई सरकार में पोस्टिंग मिली थी दीपिका, जल्दी तबादला हुआ है और इनको टीएडी में लगाया गया है सेक्रेटरी, यानी कि एक तरीके से भानु प्रकाश एट्रू का बहुत जल्दी डिमोशन हो गया है अगर उनकी पोस्टिंग के लिहाज से उनका पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि जयपुर डिस्कॉम बहुत अच्छी पोस्टिंग थी और टीएडी की जो पोस्टिंग है, जहां अभी तक जोगाराम थे, वो पोस्टिंग बहुत हल्की मानी जाती है ब्यूरोक्रेसी में। इसके बाद नाम आता है नीरज कुमार पवन का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि नीरज कुमार पवन काफी समय से जयपुर आने के लिए प्रयास कर रहे थे। उनकी जयपुर वापसी हुई है, तकरीबन 3 साल लगे उनको जयपुर आने में। वो सबसे पहले बीकानेर भेजे गए, उसके बाद वो बांसवाड़ा चले गए, बांसवाड़ा में अभी वो संभागीय आयुक्त हैं। बीच में ऐसा हुआ था जब 7 दिन के लिए महज वो जयपुर आए थे आयुर्वेद विभाग में, लेकिन 7 दिन के बाद ही उनका वापस तबादला हो गया था। तो नीरज कुमार पवन ने 3 साल के बाद घर वापसी की है और अब वो जयपुर आ गए हैं 3 साल के लंबे इंतजार के बाद। अब एक नाम है रवि जैन, जो इस सूची में 18वें नंबर पर है। 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये पिछली सरकार से पंचायती राज विभाग में एज ए कमिश्नर और सेक्रेटरी काम कर रहे थे। इनको पर्यटन विभाग की कमान दी गई है। पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि राजस्थान में काफी पोटेंशियल है पर्यटन विभाग में, बहुत ज्यादा
स्कोप है। और अभी दिया कुमारी के पास इसकी कमान है एज ए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एज ए टूरिज्म मिनिस्टर। वो काफी वाइब्रेंट नजर आती हैं, अच्छा काम वो कर रही हैं। तो उनके साथ अब रवि को जैन नजर आएंगे। समित शर्मा का इस सूची में नाम है और ये नाम भी काफी चर्चित है, क्योंकि समित शर्मा को इसलिए पीएचडी में लाया गया था दीपिका, क्योंकि उनकी क्लीन इमेज की अफसर है। और पिछली सरकार में अगर कोई विभाग सबसे ज्यादा बदनाम हुआ था तो वो पीएचडी विभाग था। बदनामी का स्तर इस कदर था कि ईडी को आना पड़ा। ईडी अभी भी जांच कर रही है, बड़े अफसरों के घर में रेड हुई, कई ठेकेदार जेल की हवा खा रहे हैं। इसलिए यहां पर समित शर्मा को लाया गया था इस सरकार की शुरुआत में कि वो पानी की छवि सुधारेंगे, जो पानी वाला विभाग है उसकी। लेकिन उनकी भी बहुत जल्दी इस विभाग से रवानगी हुई है। उनको पशुपालन, मत्स्य और गौपालन विभाग अब दिया गया है पीएचडी से हटा के। रवि कुमार सुरपुर इस तबादला सूची में अगला नाम है 20वें नंबर पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि रवि कुमार सुरपुर अभी तक इस सरकार में वाणिज्य कर विभाग, जो कि सेल टैक्स है, जिसको स्टेट जीएसटी कहते हैं, उसके कमिश्नर थे। अच्छी पोस्ट थी, रेवेन्यू से जुड़ी हुई पोस्ट थी। उसका जो राजस्व लक्ष्य होता है दीपिका, वो टॉप पर होता है प्रदेश में। उनको एक बार फिर सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको लगाया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी राजस्व, एफएसआर वो लगाए गए हैं। और एफएसआर की जो पोस्ट होती है वो इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि राजस्व से जुड़े जितने भी विभाग हैं, खासकर आबकारी विभाग, उसकी जो कमान होती है आबकारी विभाग की, वो एफएसआर के पास होती है। तो रेवेन्यू वाली डिपार्टमेंट से रवि कुमार सुरपुर रेवेन्यू वाली डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं, वो एफएसआर बनाए गए हैं। आरुषि अजय मलिक लगातार विवादों में रही। आरुषि अजय मलिक हमारे चैनल ने, हमारे अखबार ने भी कई स्टोरी की कि किस तरीके से जयपुर के संभागीय आयुक्त रहते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को जमीन के सौदे कराए। बकायदा उनकी जांच चल रही है सरकार के स्तर पर। वो लगातार विवादों में थी। उनकी विदाई हो गई है संभागीय आयुक्त जयपुर से और उनको अब सेक्रेटरी लगाया गया है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का। ये जो विभाग है ये डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास है दीपिका, उस विभाग में उनको लगाया गया है। 22वें नंबर पर नाम है डॉक्टर जोगाराम का। जोगाराम का पुनर्वास हुआ है। इसलिए पुनर्वास उनका हुआ है कि जब नई सरकार आई थी भजनलाल शर्मा की, और उस समय जो पहली तबादला सूची आई थी उसमें जोगाराम का नाम हाईलाइट था। हाईलाइट इसलिए था कि वो पिछली सरकार में जेडीए के कमिश्नर रहे थे और जेडीए में जमीन के बदले जमीन का जो खेल हुआ था वो काफी चर्चित हुआ। अभी भी जो मौजूदा यूडीएच मंत्री हैं झावर सिंह खर्रा, उन्होंने उसकी रिपोर्ट तलब कर रखी है। बीच में खबरें आई कि जेडीए से फाइलें ही गायब हो गई, यानी काफी कंट्रोवर्शियल मामला था जेडीए में। और नई सरकार ने जोगाराम को लगाया था टीएडी में। अब उनका पुनर्वास हुआ है और अब उनको शासन सचिव लगाया गया है जीएडी में, जो सामान्य प्रशासन विभाग है, उसमें उनको लगाया गया है सेक्रेटरी। पी रमेश का नाम है, जो काफी समय से मेट्रो में थे, मेट्रो के सीएमडी थे। उनको देवस्थान विभाग की कमान दी गई है। आरती डोगरा का नाम है सूची में, जो पिछली सरकार में सीएमओ में रही अशोक गहलोत के यहाँ, वो आईटी विभाग की सेक्रेटरी थी। उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सूची में मिली है दीपिका। उनको अध्यक्ष बनाया गया है डिस्कॉम्स का, राजस्थान का, और जो जेबीबीएनएल है उसमें उनको जिम्मेदारी मिली है आरती डोगरा को। यानी वो आईटी में भी उनके पास अच्छी जिम्मेदारी थी और अब जब उनको बिजली में लगाया गया है जयपुर डिस्कॉम में, वो जिम्मेदारी भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आनंदी का नाम है। आनंदी भी इस तबादला सूची की हाइलाइट्स में उनका नाम है, क्योंकि आनंदी को नई सरकार ने खान विभाग की जिम्मेदारी दी। खान विभाग, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत कंट्रोवर्शियल विभाग है, सबकी नजर इस विभाग पर रहती है। मुख्यमंत्री ने खुद इस विभाग की कमान इसलिए ली कि इसकी इमेज को सही कर पाए। जो गड़बड़ी पिछली सरकारों के दौरान हुई है, खान महाघोटाला, बड़े बड़े अफसर ट्रैप हुए राजस्थान में इस विभाग में रहते हुए, इसलिए मुख्यमंत्री ने इसकी कमान ली और आनंदी को नई सरकार में खान विभाग में भेजा गया, इसलिए कि एक लेडीज अफसर है, उनकी इमेज अच्छी है, खान में वो अच्छा काम करेंगी। लेकिन ज्यादा समय तक आनंदी को खान में नहीं रखा गया है, खान विभाग से उनका तबादला कर दिया है। लेकिन उनका जो नया असाइनमेंट है वो असाइनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उनको जेडीए जयपुर का कमिश्नर बनाया गया है और जेडीए कमिश्नर का नाम किसी भी तबादला सूची में जब भी आता है जाहिर तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब उनके पास जिम्मेदारी रहेगी कि जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किए हैं जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, चाहे वो नए एलिवेटेड रोड हो, नए ओवरब्रिज हो, उनको समय पर पूरा उनको कराना है। आईपीडी टावर भी उनके लिए बड़ी चुनौती है, जिसका काम अभी कछुआ रफ्तार से चल रहा है। इसके बाद सूची त्यागी का नाम आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 2007 बैच की
आईएएस अधिकारी हैं सूची त्यागी। पूरे 5 साल, अगर अशोक गहलोत सरकार के 5 साल का कार्यकाल देखें तो उस पूरे कार्यकाल में सूची त्यागी को कम महत्व की पोस्ट दी गई। वो इसलिए दी गई कि उनसे पहले जो 5 साल का कार्यकाल था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, उसमें वो तकरीबन 4 साल तक धौलपुर की जिला कलेक्टर रही, और ये बात शायद पिछली सरकार को पसंद नहीं आई। ऐसा उन्होंने मान लिया कि ये पूर्व मुख्यमंत्री की ज्यादा करीबी रही है, इसलिए उनको 5 साल तक कम महत्व की पोस्टिंग दी गई। जबकि एज ए धौलपुर कलेक्टर, जैसलमेर कलेक्टर, हेल्थ में भी वो रही हैं, उनका काम अच्छा था। अब उनको जो जिम्मेदारी मिली है दीपिका, वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उनको परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और सालों के बाद ऐसा हुआ है जब एक ही आईएएस अधिकारी परिवहन विभाग में बॉस होगा। क्योंकि अभी तक परिवहन विभाग का सिस्टम क्या था कि पहले एक कमिश्नर होता था, उसके बाद या तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे या एसीएस होते थे। लेकिन अब जो सूची त्यागी हैं उनको सेक्रेटरी लगाया गया है परिवहन विभाग में, इसके साथ उनको कमिश्नर का भी चार्ज दे दिया गया है। यानी कि परिवहन विभाग में अब एक ही बॉस होंगी, और उनका नाम है सूची त्यागी। इसके बाद नाम आता है राजन विशाल का। राजन विशाल कम महत्व की जिम्मेदारी थी इनके पास, अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग में थे। लेकिन जो अब ये सूची आई है, इस सूची में इनको जिम्मेदारी काफी अच्छी मिली है, और इनको कृषि उद्यानिकी विभाग का सेक्रेटरी बना दिया गया है। अर्चना सिंह, ये राजन विशाल की पत्नी भी हैं, ये अभी तक रजिस्ट्रार थी सहकारिता विभाग में, इनको आईटी की कमान दी गई है, डीओआईटी की सेक्रेटरी बनाई गई है, जो कि अच्छी पोस्टिंग मानी जा सकती है दीपिका। महेंद्र सोनी, ये अभी अतिरिक्त महानिदेशक थे एचसीएम रीपा में, और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले एक तबादला सूची आई थी जब महेंद्र सोनी को अजमेर भेज दिया गया था रेवेन्यू बोर्ड मेंबर बनाकर, लेकिन बाद में सरकार ने उनके तबादले को निरस्त किया, संशोधित किया, उनको रीपा में लगाया गया। इस सूची में उनको महिला बाल विकास विभाग में सेक्रेटरी बनाया गया है, नई जिम्मेदारी उनको मिली है। वहां अभी तक जो सेक्रेटरी थे मोहनलाल यादव, वो पिछले महीने की आखिरी तारीख को रिटायर हुए हैं, तो महेंद्र सोनी को भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद नाम आता है विजयपाल सिंह का, 2008 बैच के प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं। ये अभी तक कमिश्नर थे संस्कृत शिक्षा विभाग के, अब ये पर्यटन विभाग के आयुक्त होंगे। पर्यटन विभाग में इनको कमिश्नर लगाया गया है, पहले आरटीडीसी में रह चुके हैं, उनको अनुभव है उस विभाग में, वापस उसी विभाग में चले गए हैं विजयपाल सिंह। शैली किसनानी, जो कि भी सेक्रेटरी थी देवस्थान विभाग की, ये भी प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं, इनको अतिरिक्त महानिदेशक एचसीएम रीपा लगाया गया है। हालांकि वो इंतजार कर रही थी कि किसी जिले की कलेक्टरी उनको मिले, लेकिन इस लिस्ट में भी उनका इंतजार अधूरा रह गया है। रश्मि गुप्ता का नाम इस सूची में है, जो कि अभी गृह विभाग में सेक्रेटरी थी, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इनको सेक्रेटरी लगाया गया है, संभागीय आयुक्त लगाया गया है। अभी तक सेक्रेटरी थी वो गृह विभाग में, लेकिन अब वो जयपुर की संभागीय आयुक्त होंगी, डिविजनल कमिश्नर बनाया गया है उनको। कुमार पाल गौतम, जो कि आयुक्त थे कौशल रोजमता और उद्यमिता विभाग में, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और उनकी एंट्री हो गई है एक तरीके से यूडीएच और एलएसजी वाले डिपार्टमेंट में। उनको जो डीएलबी है, डायरेक्टर लोकल बॉडीज, उसका डायरेक्टर बनाया गया है कुमार पाल गौतम को। वहां अभी तक सुरेश ओला जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया है। इसके बाद घनेंद्र भान चतुर्वेदी का नाम है, जो अभी तक सामाजिक न्याय विभाग में निदेशक थे, इनको सेक्रेटरी लगाया गया है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का। प्रकाश राज पुरोहित, ये भी चर्चित नाम है इस तबादला सूची का, जयपुर के कलेक्टर थे, और ऐसी भी चर्चाएं बीच में थी कि प्रकाश राज पुरोहित जेडीए के कमिश्नर बन सकते हैं। ये चर्चा थी कि उनको जेडीए की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वो जेडीए नहीं गए, लेकिन उनको जिम्मेदारी इंपोर्टेंट मिली है। प्रकाश राज पुरोहित को वाणिज्यिक कर विभाग, जो कि सेल टैक्स जिसको कहा जाता है, उसका कमिश्नर बनाया गया है। जितेंद्र कुमार सोनी, ये भी चर्चित नाम है इस तबादला सूची का। जितेंद्र कुमार सोनी जयपुर के नए कलेक्टर होंगे। वो पहले भी अलवर में कलेक्टर रह चुके हैं, झालावाड़ में कलेक्टर रह चुके हैं, कई जिलों में उन्होंने कलेक्टरी की है। और अब जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनको जयपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। जयपुर ग्रामीण का जो एक प्रस्तावित जिला चल रहा है, उसका भी चार्ज उनके पास रहेगा। इंद्रजीत सिंह, जो कि अभी डीओआईटी में थे, उनको अब रीको में लगाया गया है, रीको का एमडी उनको बनाया गया है, ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। कन्हैया लाल स्वामी, जो कि अभी तक कृषि विभाग के आयुक्त थे, उनको अब जिम्मेदारी दी गई है गृह विभाग की, उनको स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है गृह विभाग का। अगला जो नाम है वो हृदय कुमार शर्मा का है। हृदय कुमार शर्मा का पुनर्वास हुआ है। हृदय कुमार शर्मा इस सरकार की शुरुआत में जो सूची आई थी, उस समय राजस्थान मानवाधिकार आयोग में भेजे गए थे। अब उनको कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग में कमिश्नर लगाया गया है, यानी कि जहां पहले थे
उससे बढ़िया पोस्टिंग मानी जा सकती है। नलिनी कठोतिया जो कि अभी डायरेक्टर थी अल्पसंख्यक मामलात विभाग की, इनको राज्य निर्वाचन आयोग का सेक्रेटरी बनाया गया है। दीपिका, ये वही अधिकारी हैं जहां एक बार मुख्य सचिव पहुंच गए थे दौरा करने, उस समय नलिनी कठोतिया जेडीए की सेक्रेटरी हुआ करती थी और बहुत सारी फाइलें उनके चैम्बर में पेंडिंग मिल गई थी, फोटो खींच के लाए थे चीफ सेक्रेटरी। वो पहला दौरा था चीफ सेक्रेटरी का किसी भी सरकारी कार्यालय का चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद, और उसके बाद नलिनी कठोतिया को एपीओ कर दिया गया था। राजेंद्र विजय एक नाम है इस सूची में, जो कि अभी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी थे। इनको कार्यकारी निदेशक लगाया गया है। रूड सिकोम है जो राजस्थानी शहरी पेयजल, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक संस्था है, उसमें इनको जिम्मेदारी मिली है। नकाते शिव प्रसाद मदन, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है और मैं इसलिए इस नाम का खासकर जिक्र कर रहा हूं कि अगर बीती पोस्टिंग देखी जाए नकाते की, इंक्लूडिंग अलवर कलेक्टर, तो एक बार फिर नकाते की बढ़िया पोस्टिंग हुई है। उनको आबकारी विभाग का आयुक्त बनाया गया है, जहां से कुछ दिन पहले अंशदीप सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए हैं। अब उनकी जगह ली है नकाते शिव प्रसाद ने। भगवती प्रसाद कलाल ये निदेशक थे खान के, हालांकि खान में ही रहेंगे, इनका पद बदल दिया गया है, अब इनको प्रबंध निदेशक बना दिया गया है राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड का। अनुपमा जोरवाल का नाम है जो अभी तक राजस्थान पर्यटन विकास निगम में प्रबंध निदेशक थी, इनको आयोजना विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी लगाया गया है। हरि मोहन मीणा जो कि निदेशक थे पब्लिक सर्विसेज और पदेन विशिष्ट शासन सचिव जन अभाव निराकरण विभाग में, वो डीग के कलेक्टर होंगे। डीग जो नया जिला है भरतपुर से हटाकर जो नया जिला बनाया, वहां के कलेक्टर होंगे। इसके बाद नाम आता है आशीष गुप्ता का। आशीष गुप्ता से कलेक्ट्री ले ली गई है, अलवर के कलेक्टर थे, अलवर कलेक्टर महत्वपूर्ण जगह है, वहां से हटा दिया गया है और इनको आईजी स्टाम्प अजमेर लगाया गया है। दीपिका, प्रदीप कुमार गवांडे का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदीप कुमार गवांडे आईएएस रहते हुए पहली बार कलेक्टर की कुर्सी पर बैठेंगे। टीना डावी जो कि आईएएस अधिकारी हैं, उनके पति हैं प्रदीप कुमार गवांडे, उनको जालौर का कलेक्टर बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि टीना कुमार डावी की भी वापसी हुई है कलेक्ट्री में। टीना कुमार डावी ने जैसलमेर में कलेक्टर रहते हुए मैटरनिटी लीव ली थी, वो मां बनी थी, उसके बाद उनको जयपुर में पोस्टिंग मिली जब वो छुट्टियों से वापस आई। अब उनको वापस कलेक्ट्री मिली है और जहां से उन्होंने छोड़ा था करीब करीब वहीं से वो शुरू करेंगी। जैसलमेर कलेक्टर रहते उन्होंने छुट्टी ली थी और अब वो बाड़मेर की जिला कलेक्टर होंगी। इसके अलावा इस सूची में जो नाम है वो राम अवतार मीणा का है। राम अवतार मीणा का भी इंतजार खत्म हो गया है। राम अवतार मीणा प्रमोटी आईएएस अधिकारी थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कलेक्टर की कुर्सी उनको मिले। कई बार उनका नाम चला लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी जेसीटीसीएल में एमडी थे, अब उनको झुंझुनू का कलेक्टर बनाया गया है। तो जो कलेक्टर बनने का इंतजार था राम अवतार मीणा का, वो खत्म हो गया है। रश्मि शर्मा, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दीपिका, ये अभी तक पर्यटन विभाग में डायरेक्टर थी, इनको कमिश्नर बनाया गया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का। ये बड़ी जिम्मेदारी है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का, इनको कमिश्नर बनाया गया है। डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, इनकी विदाई हो गई है परिवहन विभाग से। मनीषा अरोड़ा ऐसी अधिकारी थी जो पिछले सरकार के समय से परिवहन विभाग में पोस्टेड थी। इस सूची में यह ध्यान रखा गया है कि ऐसे कौन से अधिकारी थे जो पिछली सरकार में भी उसी विभाग में थे, इस सरकार में भी इसी विभाग में है। और मनीषा अरोड़ा के बारे में खबर यह है कि जो डिप्टी सीएम थे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जिनके पास परिवहन विभाग की कमान थी, वो मनीषा अरोड़ा के कामकाज से खुश नहीं थे और हमारे सूत्रों के अनुसार प्रेमचंद बैरवा भी चाहते थे कि मनीषा अरोड़ा परिवहन विभाग से जाएं और उनकी जगह कोई नई अधिकारी आए। तो मनीषा अरोड़ा का तबादला परिवहन विभाग से हो गया है, उनको राजस्थान फाउंडेशन का कमिश्नर बनाया गया है। पुष्पा सत्यानी जो कि चूरू की कलेक्टर थी, उनको जिम्मेदारी मिली है ईजीएस आयुक्त की, उनसे भी कलेक्ट्री ले ली गई है। पुखराज सेन जो कि आयुक्त थे कॉलेज शिक्षा विभाग के, उनको जेसीटीएसएल जो लो फ्लोर बसें चलती हैं दीपिका जयपुर में, उसकी कमान उनको मिली है। सुरती भारद्वाज जो कि डीग की कलेक्टर थी, उनको आरटीडीसी में जिम्मेदारी मिली है। मुकुल शर्मा जो कि उद्योग विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनको सीकर का कलेक्टर बनाया गया है। सीकर को नया कलेक्टर मिला है इस सूची में। चिन्मयी गोपाल जो कि झुंझुनू की कलेक्टर थी, इससे पहले टोंक की कलेक्टर रही हैं, उनसे भी कलेक्ट्री वापस ली गई है। उनको आयुक्त लगाया गया है कृषि और पंचायती राज विभाग में। शुभम चौधरी ये 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, सिरोही के कलेक्टर थे, इनको सिरोही के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा जिला दे दिया गया है, राजसमंद के अब कलेक्टर होंगे शुभम चौधरी। भारती दीक्षित जो कि काफी समय से अजमेर की कलेक्टर थी, उनसे भी कलेक्ट्री वापस ली गई है
और उनको मिशन निदेशक बनाया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं पदेन शासन सचिव चिकित्सा विभाग में। हालांकि इनके जो हस्बैंड है आशीष मोदी उनको कलेक्ट्री वापस मिली है। वो इंतजार भी कर रहे थे कि एक बार फिर वो एज ए कलेक्टर अपनी पारी खेलें, तो उनको चूरू का कलेक्टर बनाया गया है इसी 108 आईएएस की तबादला सूची में। सुरेश कुमार ओला जो कि डीएलबी के डायरेक्टर थे, नई सरकार में उनकी पोस्टिंग हुई थी, उनको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कमिश्नर बनाया गया है। कमर उल जमान चौधरी जो कि सीकर के कलेक्टर थे, पहले दौसा के कलेक्टर रहे हैं, उनसे भी कलेक्टरी वापस ली गई है। एक तरीके से उनको नॉन फील्ड किया गया है और उनको जॉइंट सेक्रेटरी लगाया गया है पीएचडी डिपार्टमेंट में, जहां भास्कर आत्माराम सावंत प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। इसके बाद डॉक्टर भंवरलाल का नाम है, राजसमंद के कलेक्टर थे, अच्छे कलेक्टर माने जाते हैं, युवा आईएएस अधिकारी हैं। इनको प्रबंध निदेशक बनाया गया है राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड का। ऊर्जा विकास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कह सकते हैं। आशीष मोदी का जिक्र मैंने कर ही दिया। पीयूष सामरिया जो कि आईजी स्टाम्प थे, पीयूष सामरिया के लिए भी ये कयास थे कि उनको वापस कलेक्ट्री की कुर्सी मिल सकती है, वो वापस कलेक्टर लग सकते हैं, क्योंकि नागौर के बाद वो कलेक्टर नहीं लगे थे। नागौर और चित्तौड़ में वो कलेक्टर रहे हैं लास्ट टाइम पे, लेकिन उनको कलेक्ट्री की जगह जोधपुर में भेजा गया है और आयुक्त लगाया गया है उनको नगर निगम जोधपुर उत्तर का। इसके बाद नाम आता है अरुण गर्ग का, प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं। इनकी भी ख्वाहिश थी कलेक्टर बनने की, लेकिन इनको अभी सफलता नहीं मिली है और इनको हेल्थ मिशन से भू प्रबंध आयुक्त जो सेटलमेंट कमिश्नर होता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो उनको दी गई है। राजेंद्र कुमार वर्मा भी प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं। जब से प्रमोट हुए हैं तब से कलेक्टर नहीं लगे हैं। इस सूची में भी उनको कलेक्टर नहीं लगाया गया है, उनको अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया है स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी में। अल्पा चौधरी, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है अल्पा चौधरी को। अल्पा चौधरी अभी तक निदेशक थी मत्स्य विभाग में, अब ये सिरोही की कलेक्टर होंगी। अल्पा चौधरी भी प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में सेक्रेटरी रह चुकी हैं, आरएएस रहते हुए जेडीए में रह चुकी हैं, खादी बोर्ड में रह चुकी हैं। अब उनको जो जिम्मेदारी मिली है वो मिली है उनको सिरोही कलेक्टर के तौर पर। संचिता विश्नोई जो कि सचिव थी राज्य निर्वाचन आयोग में, उनको निदेशक लगाया गया है मत्स्य विभाग राजस्थान में। हर्ष सावन सूखा ये भी प्रमोटी आईएएस अधिकारी थे, उच्च शिक्षा विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी थे, इनको निदेशक लगाया गया है जन अभियोग निराकरण विभाग में। बाबूलाल गोयल ये भी प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं, ये निदेशक थे स्वच्छ भारत मिशन में, इनको सचिव लगाया गया है राजस्थान विद्युत विन नामक आयोग में। किशोर कुमार को कलेक्टरी मिल गई है। किशोर कुमार भी प्रमोटी आईएएस अधिकारी थे, अभी उनके पास कंट्रोलर सर्किट हाउस, मोटर गैराज, इन विभागों की जिम्मेदारी थी, लेकिन किशोर कुमार को इस सूची में कलेक्टर लगाया गया है। वो खैरतल तिजारा के कलेक्टर होंगे, जो कि नया जिला है, अलवर से हटकर बना है, महत्वपूर्ण जिला है। नया जिला भले ही है, उसकी अब जो कमान मिली है वो मिली है शिवेंद्र। अब 70 तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि 108 आईएएस अफसरों की ये सूची है। आपसे लगातार हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन